हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे और मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव। दोस्तों, डायबिटीज को अपनी किस्मत मत मानिए, बल्कि उसे एक चुनौती समझकर स्वीकार कीजिए। तभी तो आएगा बदलाव और तभी आएगा आपकी सेहत में सुधार। हम आपके साथ हैं और हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जो सालों से डायबिटीज की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि डायबिटीज को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। जी हाँ, डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है? इस सवाल का जवाब एक ऐसे एक्सपर्ट के पास है जो हैं देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हमारे फेवरेट डॉक्टर जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके घर में किसी को मधुमेह की शिकायत है तो ये शो खास आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। फ़ोन उठाइए, स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा नंबर घुमाइए और मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये ब्रांड न्यू एक्साइटिंग एपिसोड। डॉक्टर जी, देखा जाए तो मदरहुड हर स्त्री के लिए एक बहुत ही स्पेशल फेज़ होता है। पर अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, अगर एक ऐसी स्त्री हैं जिन्हें जेनेटिकली डायबिटीज़ मिला है विरासत में, और अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, कंसीव करना चाहती हैं, तो उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जब अगर आप जेनेटिकली प्रिडिस्पोजिशन है या आपको विरासत के अंदर मिली है डायबिटीज़, तो आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा फॉल्टी होता है, तो उसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस पहले ही ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यानी कि अपनी एक्सरसाइज की तरफ ध्यान रखें, अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहें, अपने लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव लेकर आएँ। और चांसेस क्या होती हैं कि इन स्त्रियों के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के टाइम में डायबिटीज़ होना जी। और उस कंडीशन के अंदर जो खतरा होता है वो बच्चे के ऊपर भी आ जाता है। इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी फैमिली के अंदर डायबिटीज़ है तो आप इसको शुरू से अटैक करें। और ऐसी भी बात नहीं है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मैनेज नहीं की जा सकती, उसको भी मैनेज किया जाता है, लेकिन रिस्क साथ साथ आप बच्चे के साथ और ज़्यादा भेज रहे होते हैं लाइफ के अंदर, और जनरेशन दर जनरेशन ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। और ये भी देखा गया है कि जिन स्त्रियों को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद उनको उनके लेवल्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो डायबिटीज़ फिर लौट कर आती है। जब एज बढ़ती जाती है और अपने बॉडी के रिजर्व्स कम होते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, उस टाइम पे उनको डायबिटीज़ होती है। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि बच्चे को भी डायबिटीज़ मिले? एक फ़ोन कॉल के बाद। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू। जी, आपका नाम और आपके शहर से बात कर रही हैं? हाँ, मैं अमृतसर से किरण टंडन। जी, अमृतसर से। हाँ जी, हाँ जी। किरण जी, आप जानती होंगी कि हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, यानी कि डॉक्टर गौरव शर्मा, तो क्या आप उनसे बात करना चाहेंगी? हाँ जी, हाँ जी। किरण जी नमस्कार।
नमस्कार जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। तो किरण डॉक्टर जी, मेरे को 20 साल से डायबिटीज है, जी जी तो मैं 69 इयर्स की हूँ। जी। तो मैं 7-8 महीने से आपकी दवाई खा रही हूँ। और हाँ जी। आपके पहले लेवल्स कितने थे ये गोली कम करने से पहले? लेवल तो पहले सब जैसे 110, 120 खाने से पहले, जी। और बाद में 160, 170। अच्छा, 160 170 ज्यादा बड़े नहीं रहते थे आपके लेवल, लेकिन गोली काफी ज्यादा खा रहे थे। नहीं, ज्यादा भी नहीं डॉक्टर, मैं सुबह करती हूँ 1-1.25 घंटा रोज सैर करती हूँ। अच्छा, 1 पौना घंटा आप सैर करते हैं रोज, वेरी सैर गुड करती हूँ और मैं प्राणायाम करती हूँ। वेरी गुड। तो प्राणायाम भी करती हैं आप, और हाँ जी, प्राणायाम। आप चौथे नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंच गए आपकी जो हाँ, डायबिटीज की। दूसरे नंबर। और मैं और कम करना चाहती हूँ दवाई। जी, अभी आपके क्या अंग्रेजी। लेवल्स, अभी क्या लेवल्स चल रहे हैं आपके? मेरे लेवल गर्मियों में तो 85, 90 थे, और वो थे 100 से 105, 110। Very ये good. सर्दियों में नहीं बढ़ जाती है। सर्दियों में बढ़ जाती है आपकी। हाँ। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर आपके लेवल 120 के नीचे चल रहे हैं तो आप अपनी गोली कम कर सकते हैं। और आपकी उम्र कितनी? 59 साल बताइए आपने। 69, हाँ 69। 69 साल है आपकी। हाँ, 69 साल की। तो आपकी इस एज चुस्त के हूँ अंदर, मैं, पूरी चुस्त हूँ, ऐसी बात नहीं। नो चुस्त तो आप हो, बातों से लग रहा है बिल्कुल। तो आप साथ साथ आपके लेवल्स कम हो रहे हैं इस एज के अंदर, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इतनी पुरानी डायबिटीज के चलते। और आप अपने बस ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर करते रहिए, सर्दी गर्मी या बरसात। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। ख्याल रखिए। और आपके पूरे माल रोड को, अमृतसर शहर के, बड़ा नमस्कार। अच्छा जी, थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया फोन करने के लिए। अच्छा जी। दोस्तों, अगर किरण जी की तरह आप में भी जीने का जज्बा है और आप डॉक्टर जी से बात करके अपनी सक्सेस स्टोरी उनसे शेयर करना चाहते हैं, तो यही आपका मौका है। फ़ोन उठाइए, नंबर लगाइए और मैं आपकी बात करूंगी डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, दिस इज द स्पिरिट ऑफ अ वुमन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। वुमेन एम्पावरमेंट। वेल डॉक्टर जी, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, मैं आपसे पूछ रही थी कि जेस्टेशनल प्रेगनेंसी में क्या बच्चे को डायबिटीज़ से बचाव किया जा सकता है? वेल देखिए, बचाव एग्जैक्टली तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ हो गई तो आप ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करके चलेंगे। लेकिन लेवल्स बड़े होंगे तो बच्चे के अंदर काफ़ी डैमेज हो सकता है, जैसे कि मदर को हो सकता है। इसलिए उस स्टेज के ऊपर ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स के ज़रिए हो या इंसुलिन के ज़रिए हो। तो अगर आप वो कंट्रोल कर लेते तो डैमेज नहीं होता। लेकिन फ्यूचर के अंदर डायबिटीज़ आएगी उस बच्चे के अंदर, वी नो दैट कि उसके अंदर इस तरह की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगी, क्योंकि इवन देखा गया है कि अगर जो मदर्स जिस तरह का म्यूजिक सुनती हैं उसी तरह का इफेक्ट इवन बच्चों के अंदर आता है जब उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ये तो थोड़ी बड़ी चीज़ है एज कम्पेयर टू म्यूजिक। सो नॉलेज का ज़माना है, मैनेज करने का ज़माना है, और अगर आपके पास लेज़र शार्प नॉलेज नहीं है तो फिर आप चक्कू ही चलाते रह जाएंगे मेटल के ऊपर और कभी भी उसको काट नहीं पाएंगे। डॉक्टर जी, आपके एक ऐसे पेशेंट हैं, हमारे लॉयल व्यूअर हैं, जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम कमलेश वर्मा है। मुझे डायबिटीज़ 22 ईयर्स से है, जिससे मुझे बहुत परेशानी होती थी। वेट भी मेरा ज़्यादा हो गया था और शुगर लेवल मेरे बहुत ज़्यादा रहते थे, 125, 30, 130 और 250 एंड 300 के आसपास मेरे को रहते थे, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी होती थी। खाना वगैरह भी थोड़ा सा पेट में भी परेशानी हुई थी। लेकिन एक दिन मैंने डॉक्टर गौरव का इंटरव्यू देखा टीवी पर, उनसे मैंने उन्होंने फ़ोन नंबर दिया हुआ था, उस पर मैंने बातचीत करी। बातचीत के दौरान मुझे उन्होंने अपने दोनों डायबिट प्लस एंड डायबिटल दोनों चीज़ें उन्होंने मुझे सजेस्ट करी और डाइट चार्ट दिया, जिसके थ्रू मेरे को एलोपैथिक दवाइयाँ मेरी धीरे धीरे कम हो रही हैं और मुझे एनर्जी भी काफ़ी होती है। इसलिए मैं डॉक्टर गौरव को थैंक्स करना चाहूँगी और लोगों को सजेस्ट करूँगी कि वो एक बार डॉक्टर गौरव के पास ज़रूर जाएं, उनसे सलाह लें, उनसे कंसल्ट करें। डॉक्टर गौरव के लिए बहुत बहुत थैंक्स। डॉक्टर जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमेशा हर इंसान आपसे यही कहता है, क्योंकि धन्यवाद से बड़ा शब्द शायद मिल नहीं सकता। वेल थैंक यू आपको कि आपने हमको ज़रिया बनाया और आप अपनी ज़िंदगी को बदल सके, खुशियाँ ला सके। और हम तो सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाने वाले हैं, करने वाले तो आप ही हैं, और क्रिएटर जो ऊपर बैठे हैं वो बनाते हैं, हम ज़रिया बन जाते हैं। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ मीन। थैंक यू। वेल डॉक्टर जी, डायबिटीज़ की वजह से बहुत ऑल्टरेशंस हो जाते हैं लाइफ में। जो हम खाना चाहते हैं वो खा नहीं पाते, जिस तरह से जीना चाहते हैं नहीं जी पाते, और इस वजह से डिप्रेशन होने लगती है।
तो ये डिप्रेशन का रिश्ता डायबिटीज़ से डायरेक्ट है या ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है? वेल डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में हैं आप लाइफ की। अगर आप डिलीवरी करके आए हैं तो वहाँ पर उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स, जो एक हार्मोन होता है, उसके लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में, जिसको हम प्रेगनेंसी का हार्मोन कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, वही वुमेन को खुश रखता है, वो पॉजिटिविटी। द मदरहुड की जो आप बात करते हैं, इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एट दैट टाइम। तो जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स कम हो जाते हैं। तो इसके बारे में आपने शायद एक टर्मिनोलॉजी सुनी हो जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, और या पोस्टपार्टम ब्लूज जिसको कहते हैं। वो स्पेसिफिकली प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से हो सकता है। तो अगर आपके प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स कम हैं और आपके जो टेंडेंसी है डिप्रेशन की तरफ, तो डेफिनेटली आप डिप्रेशन में जाएंगे। डिप्रेशन की कंडीशन ऑल्सो भी बनती है जब आपका मेनोपॉज हो, उसके बाद भी आप डिप्रेशन में ज़्यादा जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ की जो लगाम है, लाइफ का जो स्टीयरिंग है अपने हाथ में रखेंगे और हमसे नॉलेज लेते रहेंगे, हमसे सीखते रहेंगे, तो ये डिप्रेशन तो बिल्कुल दूर किया जा सकता है। क्योंकि डिप्रेशन तब आता है जब एक इंसान अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है, जब उसको यही नहीं पता होता कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस डायरेक्शन में जाऊँ। तो इसीलिए हम हाथ थाम के रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं कि एक्सरसाइज कीजिए, खाने पीने का आपको गाइड करते हैं। आपका हाथ पकड़ने के लिए एक डायबिटीज़ एजुकेटर हैं। उसके साथ साथ हम आपके शरीर में सही न्यूट्रिएंट्स डाल सकें, उसके लिए हम आपको फूड सप्लीमेंट्स देते हैं। तो हम आपके साथ हैं सपोर्ट करने के लिए, इसलिए डिप्रेशन का तो कोई इशू बनता ही नहीं। डॉक्टर जी, एक और कॉलर है जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स टेक द फोन। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज में आपका स्वागत है। थैंक यू। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? या मैं मिसेस पद्मा नरसिम्हन बैंगलोर से बात कर रही हूँ। पद्मा जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव शर्मा यानी कि डॉक्टर जी। तो क्या आप उनसे बात करना चाहेंगी? डेफिनेटली यस। पद्मा जी नमस्कार। नमस्कार, हेलो डॉक्टर, नाइस टू टॉक टू यू। जी, तो पद्मा जी कैसे याद किया आपने हमें, बताइए। Yeah, I'm absolutely well under control. Like, I mean, for past 2.5 months, I've been taking your medicines. I'm on R3 plus as well as diabetes, Okay. diabetol and diabet plus. Okay, And fantastic. I was in a very bad shape. In fact, my sugar levels were very high. Thanks to my brother who introduced your name to me and your medicines. And I'm absolutely, I feel very active and my sugar levels are much, for 2 months, it is much under control. Even I'm wrong on my diet little bit here and there also. It just comes back under control. And of course, I'm working on diet as well as walking and exercises also. So पद्मा जी, आपने हमारी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, फूड सप्लीमेंट्स लेने से पहले आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने थे? It was around sometimes 200, 250, 260. 250 260। एंड उसके अलावा आप कोई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स या एलोपैथी की दवा कुछ ले रही थी आप तब? Yes, I was on insulin. इंसुलिन ले रहे थे? Reduced. तो कितनी इंसुलिन लगा रहे थे और कौन सी तरह की मैं लगा इंसुलिन? रही थी 25 यूनिट और रात को 20 यूनिट लगा रही थी। अच्छा, तो 25 यूनिट आपके मिक्स स्टार्ट के होंगे, यानी कि शॉर्ट एक्टिंग और मिड एक्टिंग इंसुलिन। तो 45 और 25 और 20 45 यूनिट। तो अब आप कहाँ पहुंची हैं 2.5 महीने में? अब मैं सुबह का 10 यूनिट, 8 यूनिट और 8 यूनिट लेती हूँ। वेरी गुड। तो मतलब कि आपकी 1/3 हो गई है बिल्कुल इंसुलिन, Yes. विच इज फैंटास्टिक। 2.5 महीने में। तो कितने समय लगता है आपको लगेगा इंसुलिन बिल्कुल बंद करने में? That is what was my question. मैं चाहता हूं कि आप आंसर करें, क्योंकि मैं तो आपको जरूर बताऊंगा। तो आपको क्या लगता है कितने समय में आपकी इंसुलिन बंद हो जाएगी? अगर मैं I follow your diet and exercising as well as your medicine regularly, जी। I think by this time, since it has come down to 10, maybe in another 2 months, 2 to 2.5 months, I may come out of. मैक्सिमम 3 महीने लगने चाहिए Yes. आपको। Yes. और अगर पे ही तो दुनिया अटकी हुई है। कहते हैं कि अगर Yeah. दादी के दाढ़ी मूछ होती तो वो दादाजी होते। Yes. तो अगर पर नहीं चलेंगे, मतलब कि उसको पूरा फॉलो करेंगे और Definitely. उसके बाद आप रिजल्ट्स दिखाएंगे। तो आई थिंक सो यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल एंड कीप अप द वर्क व्हिच यू हैव बीन डूइंग एंड आई होप that maximum 3 months you'll be off insulin completely. Okay. So One question, doctor. 2 more. Like, and I would kindly ask you to, bring tablets instead of those powder stuff. I've been taking, but it is very difficult to take. So instead, convert them into tablets and then. पद्मा जी, अगर हम उसको टैबलेट में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारी टैबलेट्स हो जाएंगी। और हम कुछ एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, कुछ समय हमें दीजिए
आपका डायबिटॉल का ही एक लिक्विड फॉर्म के अंदर आपके पास आएगा, जिसको आपने 5 से 10 ml पानी के अंदर घोल के पी जाना है, और उसके अंदर कुछ भी कड़वाहट नहीं है, टेस्ट भी नॉर्मल है, एवरीबॉडी कैन एंजॉय इट, और उसकी डोजेज एडजस्ट की जा सकती इजीली, और कुछ महीनों की वेटिंग है, उसके बाद आप उसको लीजिए और आपको डायबिटॉल से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जो पाउडर फॉर्म में आ रहा है, और कुछ भी कड़वाहट नहीं होगी और टेस्ट भी सब कुछ अच्छा रहेगा। उसकी टेस्टिंग हमने एनिमल्स पे, माइस के ऊपर करके देख ली है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कुछ ही समय में उसको लॉन्च करेंगे हम, थोड़ी वेट कीजिए। But thanks to you, because I was very much down and I really feel fresh and active. I do a lot of things than पहले से जो कर रही थी उससे ज्यादा ही करते हैं, और इंसुलिन भी कम हो गए। कुछ आपका वजन कम हुआ, कपड़े ढीले हुए? 5 kgs. 5 kgs, और कमर से कुछ इंचेस कम हुए आपके? Yes, definitely. Lot of flesh has reduced. Lots of. ऐसा लगता है कि कपड़े मांग के पहने हैं आपने? Yeah. 2.5 महीने के अंदर कपड़े मांग के पहने वाली हालत हो गई, तो और 3 महीने मैक्सिमम, तो 5.5-6 महीने में आपकी इंसुलिन बंद हो जाए। इससे ज्यादा आपको क्या चाहते हैं लाइफ में? ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, वहां पर आपके बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, वहां जाके धन्यवाद कीजिए अपने ईश्वर को, अपने ईश को। सो थैंक यू पद्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, और जैसे ही इंसुलिन बंद हो तो हमें जरूर सूचित करें। Definitely. Thanks for your guidance. थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी देना चाहते हैं डायबिटीज़ को चुनौती और चाहते हैं हमारा साथ, तो यही आपका मौका है। हमें फ़ोन कीजिए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि लोगों की फरमाइशें, सजेशंस बाद में आती हैं, पर आपका रिसर्च वर्क पहले से शुरू हो चुका होता है। मैं थोड़ा दूर की सोच का इंसान हूँ, और जो आज हम ये कर रहे हैं ये भी मैंने बहुत सालों पहले सोच लिया था कि करना है, और सबने मेरे को कहा था कि नहीं कर सकेंगे, करके दिखाया हमने। हम परसिवेरेंस की बात कर रहे थे, हम परसिस्टेंस की बात कर रहे थे, यानी कि दृढ़ निश्चय, विश्वास, पॉजिटिविटी, तो और उसके आज साथ आपके मैसेज में डिसिप्लिन। आप क्या कहना चाहेंगे? डायबिटीज कोई ऐसी खतरनाक चीज तो नहीं है जिसके सामने हम घुटने टेक दें और हार मान लें। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का जो राक्षस है हमारे सर के ऊपर तांडव करेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, और जिसको हम कहेंगे हाई कैपेसिटी वाली मिसाइल्स जो हैं, जो उसके ऊपर अटैक कर सकती हैं, इस राक्षस को धनाशायी कर सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर अपने सक्सेस का, अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट का, हैप्पीनेस का एक, जो हमने पद्मा जी के अंदर देखा, परचम लहरा सकते हैं। तो दोस्तों, हिम्मत मत हारिए, हम आपको सारे बॉम्ब देंगे, हम आपको मिसाइल्स देंगे कि आप इस राक्षस को डिस्ट्रॉय कर सकें। डिस्ट्रॉय करने के बाद खुशियां जरूर बांटें सबके साथ, और लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अंकिता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी अच्छी बातें करने का हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, मैं हमेशा से कहती हूँ कि नॉलेज एंड एजुकेशन इज़ द बेस्ट क्योर। अगर आप जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो आप डायबिटीज़ को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म कर पाएंगे। अगर डायबिटीज़ से रिलेटेड अब भी आपके कोई सवाल हैं और आप डॉक्टर जी या उनकी टीम से बात करना चाहते हैं, तो आप अब भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।